वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए सौरमंडल से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। और सोलर सिस्टम के ये नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। इस समय सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इससे पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे और प्लूटो को सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया है और सौरमंडल का लास्ट ग्रह है नेपच्यून। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम दिन लेता है, 88 दिन लेता है। वही नेपच्यून सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो नेपच्यून सबसे अधिक समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। और सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है। और जो शुक्र है इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की बहन को भी शुक्र ही कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है और सन एक स्टार है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूरज के बाद पृथ्वी का दूसरे नंबर पर स्थित दूरी वाला तारा कौन सा है? तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर टिल्ट करती है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री के ऊपर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पृथ्वी रोटेशन भी करती है, पृथ्वी रिवोल्यूशन भी करती है। तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण डेज एंड नाइट्स बनते हैं और पृथ्वी के रिवोल्यूशन जो कि 365 दिन लेती है पृथ्वी रिवोल्यूशन करने में, तो रिवोल्यूशन के कारण हमारे सीजन्स बनते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया कोलंपस, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है और मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की ग्रहों के बीच एक परिक्रमा करते हैं पिंड, ऐसे पिंड्स को हम लोग क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स कहते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी रिंग है? तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या स्थित है? इस तरह से शनि ग्रह है और इसके चारों ओर इस तरह से क्या स्थित है? एक रिंग स्थित है। अब शनि के रिंग की खोज किसने की? तो शनि के रिंग की खोज की थी गैलीलियो ने। प्रश्न आप लोगों के लिए, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है डीमोस, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और शनि के पास सबसे ज्यादा 82 उपग्रह हैं। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो अरुण यूरेनस को हम लोग लेटे हुए ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका अरुण ग्रह यानी यूरेनस है, इसका रंग हरा है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर पर मीथेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो हमारा जो नेपच्यून ग्रह है, इसको हम लोग हरा ग्रह भी बोलते हैं। ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है और सूर्य के आसपास चक्कर लगाने में ये सबसे ज़्यादा समय लेता है। वहीं बुध ग्रह सबसे कम समय लेता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है बिग बैंग की थ्योरी से। और बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के ऊपर डेली आपको जीके के वीडियोस मिलेंगे। सुबह का तारा और शाम का तारा कौन से ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। शुक्र ग्रह को हम लोग चमकीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि शुक्र ग्रह का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड शुक्र ग्रह के चारों ओर है। और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, इस एसिड को हम लोग बैटरी एसिड्स भी बोलते हैं। कारों की बैटरी में ये एसिड्स यूज होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज की कॉपरनिकस ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। और अंतरिक्ष के सबसे बड़े तारामंडल का नाम है हाइड्रा तारामंडल। सौर पृष्ठ का तापमान कितना है? यानी जो सन है इसके सरफेस टेम्परेचर कितना है? तो सन का सरफेस टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या आप लोग जानते हैं कि सन में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें प्रेजेंट हैं? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा 71% अमाउंट में प्रेजेंट है। और हाइड्रोजन हमारी जो फ्यूज होती है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है सन के अंदर और इसी वजह से सन में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है।
सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8.3 मिनट। कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि शनि के सबसे ज़्यादा हैं, 82 उपग्रह हैं। कौन से ग्रह के? शनि के सबसे ज़्यादा हैं। और लेकिन बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? चंद्रमा यानी मून। हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य के सबसे पास कब होती है? 3 जनवरी को। और इस दिन को हम लोग बोलते हैं उपसौर। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकांश दूरी पर होती है और इस दिन को हम लोग कहते हैं अपसौर। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर क्योंकि लगभग 24 घंटे लगा देती है, इसी की वजह से डे और नाइट बनते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी की रोटेशन। तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड एंड ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ सीजन्स आर फॉर्म्ड। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा? तो इराटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा। सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन रिएक्शन। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो सनलाइट वैक्यूम में चल सकती है, लाइट वैक्यूम में चल सकती है और स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, लाइट वैक्यूम में भी चल सकती है। लेकिन अगर आप साउंड, जैसे आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए। साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में चलती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेज में। तो आप ध्यान रखें, साउंड को मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। ये वैक्यूम में, निर्वात में भी चल सकती है। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की बाहरी परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो आप इसी परत को यानी किरीट या फिर कोरोना को देख पाते हैं। अब आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेपरेशन की चिंता छोड़ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली जीके के नोट्स आप लोगों को और पीडीएफ फाइल हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा है सीरियस। और चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। हैली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद देखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हैली धूमकेतु जो है वो 76 वर्ष के बाद देखा जाता है। इसरो का गठन कब हुआ? तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और 1969 में इसरो का गठन हुआ और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश की अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तारे टिमटिमाते हैं। आकाश का रंग कैसा है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस फिनोमेना के कारण? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और वैलेंटीना तेरेश्कोवा दुनिया की पहली महिला है जो अंतरिक्ष में गई। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। और यूरी गगारिन जो कि रूस के रहने वाले हैं, वो दुनिया के प्रथम व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में गए। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। और जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। और जो स्टडी ऑफ मून है इसको हम लोग बोलते हैं सेलिनोलॉजी। आई होप सौर मंडल से रिलेटेड आप लोगों को ये वीडियो सीरीज बहुत अच्छी लगी है। आप कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कौन से टॉपिक के ऊपर आप नोट्स चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।